नमस्कार, मैं हूं प्रकाश। अभी हम खड़े हैं आसनसोल के मुर्गा सॉल चौक के पास। जी हाँ, यहाँ हम कुछ लोगों से बात करेंगे और उनका मन टटोलने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ कहना है 2021 विधानसभा चुनाव को लेकर। क्योंकि एक तरफ बीजेपी है तो दूसरे तरफ टीएमसी, और टक्कर जो है इस बार कांटे की माने जा रही है। जी हाँ, 2020 नहीं बल्कि 50-50 का ये इलाका माना जा रहा है बीजेपी और कांग्रेस के लिए। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, ये तो 2 मई को ही पता चल पाएगा। लेकिन जनता का क्या है मूड, जनता क्या सोचती है, आइए सीधे हम उनसे बात करते हैं। सर, कैसे हैं आप? फाइन, बढ़िया, एकदम बढ़िया भाई। और सुनाइए। बस ठीक ही है। बढ़िया चल रहा है। हाँ हाँ, चुनाव का क्या माहौल चल रहा है? चुनाव देखिए, अभी तो हमारे बंगाल में दीदी जैसे बना दी है, गरीब से अमीर तक कन्याश्री लेके जब आदमी शमशान में जाता है समवेती तक, आदमी तो दीदी के साथ पागल हुआ है। दीदी को लाना है बंगाल में। और विशेष तौर से हमारे साउथ में जो तापस बनर्जी थे, वो गरीबों से लेके अमीर तक कोई भी डेवलपमेंट वर्क हमारे कोई छोड़ा नहीं। हम लोग दीदी को साथ है। हम लोग चाहते हैं बंगाल में फिर दीदी आए और ये जो सारे योजना जो है फिर चलते रहे। लेकिन बीजेपी तो दावा कर रही है कि हम बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। देखिए, ये दावा तो अपने अपने करेगा, सिर्फ राम को नाम से। एक हमारे बाबुल सुप्रियो एमपी थे जो 5 साल बिता दिए, जो मिनिमम आदमी को एक भेंट करना ये हम लोग के नामुमकिन थे। पार्ट टाइम एमपी थे। आज जो एमएलए हमारे साथ में, हम लोग कोई भी बने काम विधायक जी से मिलते हैं, दीदी के साथ जुड़े हुए हैं। राम को नाम से गवर्नमेंट आना उतना आसान नहीं है। कुछ लोगों का वोट मिलेगा, कुछ युवकों को आवेग से काम चलेगा, परंतु ऐसा हमारे इस साउथ में ऐसा नहीं होने वाला है बीजेपी का। आपको क्यों लगता है कि ऐसा नहीं होने वाला है? नहीं होने वाला इसलिए कि दीदी का डेवलपमेंट वर्क, दीदी में का सारे परियोजना, आप एक बच्चा से लेके आईसीडीएस शुरू होता है, बच्चा पढ़ने जाता है, उसका प्रेगनेंसी मदर को खाना देना, बच्चा को पढ़ाई करना, स्कूल में सारे सुविधाएं को साथ साथ लैपटॉप, जितना कोरोना में ऑनलाइन पढ़ने में असुविधा था, लैपटॉप से लेकर एक माने सारे बंगाल का हर मजदूर के भीतर के क्या प्रॉब्लम है पहले दीदी सोचता है, उसका सॉल्व करने के लिए कोशिश करता है। आप बता दीजिए हमको, अगर दीदी सबके लिए सोच रही है तो फिर दीदी को छोड़कर भाग क्यों रहे हैं? देखिए, आदमी तो सब किस्म का स्वार्थ रहता है। 10 मंदिर है हमारा यहाँ, बोले शिव तो सबसे बड़ा महादेव है, फिर आदमी आपको बजरंगबली को पूजा करता है, कोई सीता देवी को पूजा करता है कि नहीं? आदमी को तो अपना स्वार्थ है, कोई लालच से, कोई इधर से, कोई काम से तो जैवे करता है। परंतु दीदी अभी दीदी बंगाल के लिए। नाम बता दीजिए अपना। बादल मिश्रा। तो देखिए, ये बादल मिश्रा है। इनका कहना है कि जो अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं वही तृणमूल कांग्रेस से छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं या अन्य पार्टियों का दामन थाम रहे हैं। कुछ और हम लोगों से बात करेंगे कि क्या कुछ कहना है, क्योंकि हम अभी एसबीआई के एटीएम के सामने खड़े हैं। यहाँ लोग आ रहे हैं, कुछ पैसा निकाल रहे हैं, और ऐसे ही कुछ लोगों से हम बात करेंगे कि क्या कुछ कहना है। सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। कैसे हैं? बढ़िया। और गर्मी लग रहा है क्या? गर्मी लग रहा है, चुनाव वाला या ऊपर वाला का गर्मी? जो गर्मी है दोनों गर्मी लग रहा है, चुनाव वाला भी ऊपर वाला भी। अच्छा, तो चुनाव वाला गर्मी के बारे में कुछ बताइए। क्या चुनाव वाला गर्मी दूसरे जगह के माने दूसरे स्टेट के तुलना में हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा ही गर्मी है। अच्छा, नंदीग्राम को लेकर कि फिर पूरे बंगाल? पूरे बंगाल का नंदीग्राम क्या, बंगाल का बाहर तो नहीं है ना, पूरे बंगाल के वही टेम्परेचर है। टेम्परेचर अभी पूरा हॉट बना हुआ है, पूरा हॉट। क्या लगता है इस बार बीजेपी या तृणमूल? देखिए, इस बार बीजेपी या तृणमूल यहाँ साइलेंट वोटर बहुत ज़्यादा है, इसलिए एग्जिट पोल भी नहीं बता पाएगा। अगर वो भी कोई रिपोर्ट दे रहा है तो जहाँ तक लग रहा है गलत ही निकलेगा। बिहार वाले चुनाव की तरह यहाँ होने वाला है। सोचिएगा कुछ, होगा कुछ, सोचिएगा कुछ। आप क्या सोचे हैं? वो मन की बात है। मतलब मन की बात देखते हैं, सुनते हैं? जरूर देखते हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि मन की बात खुलकर कब आएगी? 2 मई के बाद? नहीं, सेकेंड, थर्ड से फोर्थ फेज में ही आपको पता चल जाएगा कि रुझान किधर है। अच्छा, अभी आपको क्या लगता है कि बंगाल का जो मूड है वो किस ओर है? देखिए, अभी एक्चुअली अब बंगाल का मूड के बारे में अगर देखना चाहेंगे तो 50-50 लग रहा है। 50-50। मैंने आप किसी को भी नहीं कह सकते हैं, किसी को नहीं बोलने से 2 ही है, बाकी तो सब थर्ड पार्टी हो गया है।
तो अभी जो भी है दोनों में अगर आप कंपेयर कीजिएगा तो किसी में आप मैंने कोई फाइनली नहीं बोल पाएगा, बट हाँ इतना है कि कॉन्टेस्ट जो भी होगा कांटे की टक्कर होगी, जिसको बांग्ला में हड्डा हड्डी लड़ाई बोलते हैं, बस वही होने वाली है इस बार। अपना नाम बता दीजिए सर। जी मेरा नाम धर्मेंद्र सिन्हा हुआ। तो देखिए ये धर्मेंद्र सिन्हा है, जिनका कहना है कि बंगाल में इस बार जो चुनाव होगा वो 50-50 का होगा। किस करवट उठ बैठेगा ये बताने के लिए तैयार नहीं है बंगाल की जनता, क्योंकि साइलेंट वोटर वो अपना काम करता है, चुनाव के समय में वो मतदान केंद्र में पहुंचता है और बिना किसी से कहे हुए अपना मत देता है। तो ऐसे ही कुछ और लोगों से हम बात करेंगे कि क्या कुछ कहना है, क्योंकि चुनाव का मौसम है और चुनाव के मौसम में अगर चुनावी बात ना हो, चुनावी चर्चा ना हो तो बेईमानी सा लगता है। क्योंकि हम आसनसोल में हैं और आसनसोल में भाई जी, अरे थोड़ा कम हवा भरिए। हाँ कहीं ब्लास्ट हो गया तो हाँ भर देता हूँ, बोलिए। और सुनाइए। ठीक है, लोग आशीर्वाद है। बढ़िया चल रहा है। हाँ क्या चल रहा है? का ये कोई काम करते हो काम कर रहे हैं, हैं? जो काम करते हैं काम करते हैं। अच्छा, मतलब और कुछ काम हो रहा है कि नहीं चुनाव का? नहीं कह ले कोई। और हवा किधर है अभी? हवा तो बीजेपी का है। बीजेपी का है पूरे बंगाल में? पश्चिम बंगाल तो जितना ही है। टीएमसी क्यों नहीं? क्योंकि वो आप उसका चारा नहीं चलेगा, उसका चारा खत्म हो गया, बीजेपी आएगा। मतलब पूरा जोर लगा दिए हैं, हाँ हवा भर दिए हैं, 100%। हवा भर दिए हैं। हाँ पैरासूट पे हवा भर दी है, मतलब उड़ान भरने के लिए बचा हुआ है। हाँ खाली उड़ान भरना है। उड़ान भरना है। चलिए आइए, ऐसे ही कुछ और लोगों से हम बात करेंगे कि क्या कुछ कहना है। आइए आइए सर, जरा सामने आइए, आप आइए। बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है? ठीक है। और सब ठीक है, चल रहा है। शाम का चाय हो गया? हाँ चर्चा भी किए होंगे, चाय पिए? हाँ, तो चर्चा तो होता ही है। हो रहा है। क्या हो रहा है चर्चा? चल रहा है इलेक्शन के बारे में, और क्या होगा। किधर है हवा? हवा तो पूरा बंगाल में तो बीजेपी की तरफ है, मगर आसनसोल में आपका टीएमसी का है। क्यों ऐसा क्यों? माहौल के हिसाब से जो हम लोग देख रहे हैं, जो नज़र आ रहा है उस हिसाब से। टीएमसी यहाँ काम की है? हाँ, काम तो की है, सत्ता में रहने से काम तो थोड़ा बहुत 19-20 तो होता ही है, कुछ कम या बेसी काम तो की है। पूरे आपने कहा कि बंगाल में बीजेपी, लेकिन आसनसोल में टीएमसी। मतलब लोकल में हम लोग रहते जो नज़र आ रहा है, बाहर में सब ज़्यादा देखते नहीं, पेपर में पढ़ते हैं, सब ज़्यादा पेपर का खबर से हिसाब से समझ में आता है। हम लोग सब ज़्यादा अब जब यहाँ है, जहाँ के बारे में जानेंगे ना। मतलब यहाँ पे टीएमसी का ठीक ठाक? हाँ ठीक ठाक है। और तो आसम से हम लोग दो ठो, एक साउथ एक नॉर्थ है, तो नॉर्थ वाला में तो टीएमसी का लग रहा है और साउथ वाला में कैंडिडेट चेंज होने से थोड़ा कुछ गड़बड़ लग रहा है। गड़बड़ लग रहा है। हाँ, वहाँ क्या लगता है आपको कौन होगा? अब देखिए आप सब पार्टी कैंडिडेट कौन कौन कैसा देता है, कैंडिडेट पर निर्भर है। चाचा कैसे हैं? और सुनाइए, तबीयत कोरोना नहीं ना हुआ था? अच्छा, मतलब स्वस्थ है। चलिए, बंगाल का पानी में ताकत है। अच्छा ये बताइए, चुनाव का क्या माहौल है? लेकिन हमको तो लग रहा है कि बीजेपी ही निकलेगा ना, का पता नहीं, सबका मुंह से वही आवाज ले रहा है। टीएमसी वाला पहले कोई कहती तो किया नहीं रहा, लेकिन अभी तो सबका मुंह से वही बीजेपी वाला बात हो रहा है। और सब पार्टी जो है, और सब पार्टी का पार्टी है, और सब कोई पार्टी का तो चर्चा ही नहीं हो रहा है, यही दूठा का लड़ाई हो रहा है। अच्छा, टीएमसी से सब भाग रहे हैं इसलिए? हाँ इसीलिए ठीक। तो आप तो बहुत बुजुर्ग आदमी हैं, आपके यहाँ बैठते होंगे लोग, तो काहे भाग रहे हैं? कुछ सुने होंगे जरूर, क्यों भाग रहे हैं लोग टीएमसी छोड़ के? नहीं, ऐसे सबका मुंह से बोलता कि नहीं, एक बार फिर दूसरा को लाना चाहिए, ज्यादा दिन हो जाने से मनमाना राज हो जाता है, यही सब। और का परिवर्तन होना चाहिए, आप भी यही चाहते हैं? चलिए, तो देखिए जो लोग हैं वो परिवर्तन चाहते हैं, वो चाहते हैं कि सरकार में जो भी लोग सरकार में आए, जो भी विधायक जीत के आए, जो भी प्रतिनिधि जीत के आए, वो जनता के लिए काम करे और जनता के विश्वासों पर खरा उतरे। यही कारण है कि आज हम जब सड़कों पर घूमने के लिए निकले, जब सड़कों पर लोगों का मूड जानने का प्रयास किया, तो लोगों का साफ तौर पे कहना है कि यहाँ का जो मुकाबला है, यानी बंगाल का अगर मुकाबले की हम बात करें तो यहाँ मैच 20-20 का नहीं है, बल्कि 50-50 का है। और 50 ओवर यानी 50-50 ओवर का मैच अगर हो तो आप सोच सकते हैं कि मुकाबला कितने टक्कर का होगा। कैसे हैं? और
सब ठीक है। क्या करते हैं? हमारा तो ट्रेवल लाइन्स है। अच्छा, और सुनाइए, और ठीक ठाक चल रहा है काम धाम? हाँ सब भैया ऊपर वाला का करम है। और यहाँ आए थे थोड़ा काम था। चुनाव का क्या माहौल है यहाँ? माहौल तो ठीक है। हम्म? माहौल तो ठीक ही है यहाँ माहौल पे। ठीक है। हाँ? ज्यादा गर्मी नहीं है? नहीं ज़्यादा गर्मी का अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। अच्छा, अब आगे आगे देखिए क्या होता है। अभी भी टेम्परेचर ठीक ठाक है? अभी भी चल रहा है ठीक मतलब ठाक है। आसनसोल का टेम्परेचर ठीक अभी है? ठीक है हाँ। गर्म नहीं हुआ? नहीं क्या लगता है इस बार क्या होगा? इस बार तो देखिए जो हिसाब का ठंडा हुआ तो वही हिसाब से गर्म भी होगा। इस बार गर्मी तो इस बार हिला देगा जो पोजीशन है। तो क्या लगता है आपको? आप एक युवा हैं, क्या सोचते हैं क्या होना चाहिए? क्या सोचते क्या होना चाहिए अभी तो हम ऐसा कुछ सोचे ही नहीं है। हम्म? अभी तक तो ऐसा कुछ सोचे नहीं है हम। कब सोचिएगा? सोचेंगे कुछ तो अभी सोचे होंगे ना कि क्या होना चाहिए, क्योंकि आप एक युवा हैं, युवा वोटर भी हैं, वोट देने के लिए जाएंगे। देखिए अब क्या होता है अब हम कैसे बताएं। चलिए हम एक कुछ यहाँ एक चाय दुकान में हम पहुँच गए हैं, चाय बना रहे हैं। सर जी थोड़ा सा इधर आ जाइए। अरे काहे गुस्सा का है? नहीं गुस्सा नहीं, हमको गुस्सा नहीं नहीं, है? हम कुछ नहीं बोलेंगे। हैं? हम लोग नहीं कुछ बोलेंगे। अच्छा, कुछ नहीं बोलिएगा? वोट देने जाइएगा ना? हाँ देने जाएंगे, जाइएगा ना? उसी घड़ी बोलेंगे। हाँ तो वोट जरूर दीजिएगा, भले हमको मत बोलिए कुछ, लेकिन अपना मत का प्रयोग हाँ जरूर हाँ हाँ कीजिएगा, करेंगे। है ना? हाँ भले मीडिया के सामने कुछ ना बोले, ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन ठीक वोट है, देने जरूर वोट दीजिएगा। तो जरूर दिया जाएगा। अब वोट देने जाएंगे उसी घड़ी बोलेंगे कहाँ लेना है नहीं देना है। नहीं हम ये नहीं पूछ रहे कि आपको कहाँ देना है, हम कह रहे हैं कि क्या हाल चाल है, सब बढ़िया है ना? ठीक है चाय तय बिक रहा है ना? सब बिक रहा है अभी। चलिए ऐसे ही कुछ और लोगों से हम बात करेंगे कि क्या कुछ कहना है, क्योंकि भाई साहब कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इतना ही इन्होंने जरूर कहा है कि हम वोट देने के लिए जरूर जाएंगे। सुजुकी के शोरूम के सामने पहुंच चुके हैं, मारुति सुजुकी नेक्सा। देखिए यहाँ लोग आ रहे हैं, अपनी गाड़ी पसंद कर रहे हैं, और क्या सोचते हैं क्या कहना है ये जानने के लिए हम धीरे धीरे यहाँ पहुँच चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे गाड़ियों का शोरूम है, जिस तरह से यहाँ लाइट की जगमगाहट आपके आंखों को चुंधरा देगी, इसी तरह ये 2019 का जो चुनाव हो रहा है ये भी कहीं ना कहीं आपके दिलों और दिमाग में छाने के लिए बहुत। कहाँ भाग रहा है ना यार, भाग गा रहा है, आओ। तो देखिए हम मुर्गा सोल के चौराहे पे हैं, यहाँ पे हम कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। सर थोड़ा हमें भी जगह दे दे, चाय पी रहे हैं? चाय पीने के लिए पहुंचे हैं? जी सर। अच्छा, डेली शाम को पहुंच जाते हैं? हाँ डेली शाम में पहुंच जाता है। तो चाय के साथ साथ तो चुनावी चर्चा होता ही होगा? हाँ और तो चर्चा होता ही रहता है। गरम चाय के साथ गरम चर्चा, जी जी चुनावी चर्चा हाँ वो तो अभी जोरों शोर से चला हुआ है सर। चला हुआ है। अच्छा क्या लगता है इस बार क्या होगा? इस बार तो सर दोनों का 50-50% चांसेस है। बीजेपी भी जीत सकती है और टीएमसी भी जीत सकती है। तो अभी तक तो ज़्यादातर चांसेस हमारे ख्याल से तो टीएमसी का है, लेकिन कुछ बंगाल के जगहों से बीजेपी भी निकलने का चांसेस है। आसनसोल के कुछ क्षेत्र में टीएमसी भी आएगी और कुछ क्षेत्र में बीजेपी भी आने का चांसेस है। अब देखते हैं क्या होता है। अभी तो 8 पोल्स का एग्जिट है, अब देखा जाएगा 8 फेस में क्या होता है। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से कह रही है कि हम सरकार बनाएंगे, हम बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, टीएमसी दावा कर रही है कि हम सरकार बनाएंगे, आपको क्या लगता है? आप एक युवा हैं। देखिए चुनाव के दौरान तो सभी लोग प्रॉमिस करते हैं कि हम जीत जाएंगे, फिर जनता से बहुत सारे वादे भी करते हैं। ये सब चुनाव के दौरान ही होता है, चुनाव के बाद तो सारा सिस्टम ख़त्म ही हो जाता है। तो हर नेता जो इलेक्शन लड़ने के लिए खड़े होते हैं हर कुछ बोलते हैं, लेकिन अब इस इलेक्शन में देखा जा रहा है कि ममता बनर्जी बोल रही है कि खेला होबे, तो देखा जा रहा है कि टीएमसी भी जीत सकती है और बीजेपी भी जीत सकती है। तो आपको क्या लगता है खेला होगा? खेला तो भरपूर होगा। इसी बार तो इलेक्शन का पूरा फुल कॉन्फिडेंस है, फुल इंटरेस्टेड है। पिछले साल जो इलेक्शन हुआ उसमें उतना इंटरेस्टेड नहीं हुआ, उसमें टीएमसी वन साइडेड लीड कर रहे थे, लेकिन इस बार तो वन साइडेड लीड करने का कोई चांसेस नहीं है। नहीं है, मतलब खास करके अगर हम आसनसोल के अगर बंगाल की बात करें तो नंदीग्राम पर सबकी नजर है। नंदीग्राम से तो ममता बनर्जी खड़े हो रही है, तो वहाँ से तो ममता बनर्जी जीतना ही जीतना है। वहाँ से अदर कैंडिडेट बीजेपी के तरफ से कोई भी खड़ा हो जाए तो वो नहीं जीत पाएगा। लेकिन वहाँ तो शुभेंदु खड़ा है, वो कह रहा है कि अगर हम हार गए तो राजनीति छोड़ देंगे। तो मेरे ख्याल से तो उसको राजनीति छोड़ना ही पड़ेगा और कोई चांसेस नहीं है। ममता बनर्जी को हराना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो सेकंड टाइम से सीएम रह चुकी है बंगाल की, तो उसको हराना इतना आसान नहीं है। शुभेंदु अधिकारी अभी बोल रहा है, लेकिन हराना उसको आसान नहीं है। आसान नहीं है। क्या चाचा? सही बोला, सही बोला।
हाँ जो बोला सही बोला। नहीं, आप भी बोलिए दीजिए कुछ। नहीं हम क्या बोले, हम तो बोल रहे हैं कि टीएमसी का सरकार बनेगा, हम इतना बोल रहे हैं। ये बीजेपी का 70-80 सीट आएगा। देखो चाचा, ये बात बताइए कि ओबीसी वो भी मैदान पे उतर चुका है। हाँ उसके बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं? उसके बारे में क्या सोचा जाएगा, बहुत कम सीट लाएगा वो। काहे ऐसा काहे मानते हैं कि बहुत कम सीट लाएगा वो? सब बिहार में भी वो देखिए चुनाव लड़ा, बोला 1 सीट नहीं आएगा, 5 सीट लेके चला है। बिहार का बात दूसरा है, यहाँ नहीं लाएगा। बंगाल में अभी जो इलेक्शन हो रहा है, बहुत टट ऊपर का इलेक्शन हो रहा है। माने ममता बनर्जी को देख के वोट देगा, कोई भी पार्टी खड़ा हो यहाँ से। लेकिन ममता का साथ छोड़ के तो सब भाग रहे हैं, भगदड़ मचा हुआ है TMC। वो तो ज़्यादा पैसा कमा लिया तो छोड़ना ही पड़ेगा। वो तो कमा लिया तब नहीं छोड़ा भाई। सब घोटाला पार्टी भाग मतलब क्या लगता है आपका कि नेताओं का विकास हुआ कि जनता का विकास हुआ? जितेंद्र तिवारी अब जैसे छोड़ के चला गया उसमें, जी जी। हाँ, अब वो खड़ा होगा तो थोड़ी नहीं जीत जाएगा, जीत नहीं सकेगा। ममता बनर्जी के तरफ से जो पैसा कमा लिया तो बचने के लिए तो जाना ही पड़ेगा दूसरा जगह। मतलब विकास किसका हुआ, जनता का हुआ कि नेताओं का हुआ? जनता का होगा। जनता का हुआ। तो आप बोल रहे नेता लोग कमा लिया? नेता लोग तो कमाए किया पैसा, इसलिए छोड़ रहा हूँ। अच्छा, उसके छोड़ने से क्या होगा, पब्लिक थोड़ी ना उसको वोट दे देगा। अच्छा। हाँ, वो अपना बचने के लिए जहाँ जाए, लेकिन हमारा तो जहाँ मन करेगा वहाँ वोट देगा ना। मतलब ओबीसी का खाता नहीं खुलेगा, यही कहना चाहते हैं आप? हाँ, कम खुलेगा, खुलेगा कम खुलेगा। कम मतलब असर उतना नहीं डालेगा? नहीं नहीं। चलिए जी, सर क्या पूछ रहे हैं? अब आपसे हाँ। सर, आपसे हम क्या पूछे सर, आप तो सभी कुछ बता दिए। और कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए इलेक्शन के रिलेटेड। अच्छा बता दीजिए सर, आप ही बता दीजिए। चलिए कुछ बताइए, चलिए। तो आप जैसा बता रहे हो सर, नंदीग्राम से कौन जीतेगा? नंदीग्राम से तो ममता बनर्जी जीतना ही है। ना ना ठीक है, चलिए ममता बनर्जी तो जीतबे करेगी, वो तो हम भी समझ गए कि आप बोल दिए जीत गया, और हम भी उसे मोहर लगा दिए कि नंदीग्राम से ममता जी जीत गई। आगे बताइए और कौन कौन जीतेगा? और कौन जीतेगा सर, ये तो आप 3 तारीख को ही मालूम चलेगा ना। इस बार इलेक्शन में तो पहले। अच्छा, ये वही बतिया तो यार तुम घुमा फिरा के हमको समझा रहे हो। अरे हम अच्छा यहीं से बता दो कि यहाँ से आसनसोल जहाँ हम लोग खड़े हैं, इस सीट पे किसका दबदबा ज्यादा है? इस बार तो सर टीएमसी का यहाँ पे दबदबा ज्यादा है। इस क्षेत्र से टीएमसी का दबदबा ज्यादा है। और बरनपुर से शायद वो जो एक्टर्स है वो हार भी सकती है, क्योंकि नया फेसेस है, उसको आसनसोल के लोगों को सीट देना चाहिए। नया चेहरा को नहीं पसंद करते आप लोग? नहीं, ज़्यादातर तो लोग नए चेहरे को पसंद करते नहीं है। अब आसनसोल के कैंडिडेट्स है तो आसनसोल के कैंडिडेट्स को ही खड़ा होना चाहिए। अब बाहर के लोग आ रहे हैं खड़ा रहने के लिए, तो उसको पब्लिक तो उतना जानती नहीं। चलिए अपना नाम बता दीजिए भाई आप। नाम मेरा तनवीर मल्लिक। अच्छा देखिए, तनवीर मल्लिक है, ये मन की बात बता रहे हैं, सुन लीजिए। इनका कहना है कि नंदीग्राम में ममता दीदी जीतेगी, और यहाँ पे कौन जीतेगा इनके बारे में ये कुछ नहीं बता रहे हैं। तो ये भाई जनता है, और जनता जो है वो सब कुछ जानती है, लेकिन बोलती कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ही कुछ और जनता से हम बात करेंगे कि क्या कुछ कहना है, क्योंकि इस चाय दुकान में जो लोग हैं वो यहाँ हैं, भीड़ काफी है, और चाय दुकान का मजा भी ले रहे हैं, चाय की चुस्कियों के साथ चुनाव का चर्चा भी कर रहे हैं। जी क्या हुआ? और क्या बोले, ये बोल दीजिए। सच बोलने वाला को देखिए, अभी सच तो बोलता है, हर चीज में बोलता ही ना। नोट आएगा, काला धन आएगा, क्या बोला कि अच्छा दिन आएगा, आया ना? किसका आया? हम लोग के लिए थोड़ा कह रहा था वो अच्छा दिन आएगा, वो अपना बारे कह रहा था। हम लोग बेवकूफ़ भी समझ रहे थे कि हम लोग के बारे कह रहा। कहा काला धन आएगा, हम लोग सोच रहे कि काला धन हम लोग का पॉकेट में आएगा, खाता खुलवा दिया 15 लाख। हाँ, कसम खा के बोलिए कि नहीं आया? अरे भैया, मेरा जो भी घर में था रखा हुआ वो भी चला गया। आया किधर से? नहीं आया। कहाँ आया? तो वो सही नहीं, वो कहना उनका सही है, बिल्कुल सच्चा मोदी जी है। एकदम जुबान जो है वो करता है, लेकिन पब्लिक हम लोग बेवकूफ़ सोचते रहे खाता जीरो बैलेंस में खुला रहे, बैंक दौड़ते हैं 500 लेके भी नहीं खुलता है। खुलता है? नहीं खुल रहा है। जल्दी आप जब जरूरत के लिए जाइएगा नहीं खुलेगा, लेकिन ऑर्डर सेंटर से होता है कि जीरो बैलेंस में खुलाओ। मसला तो पब्लिक समझ नहीं रहा। 500 देने से भी नहीं खुलता है, 14 बार दौड़ाता है, जीरो बैलेंस में जा रहा है, एक बार में खाता खुल जा रहा है। वो नोट तानने का तरीका था, उसका जरिया। अगर नहीं खोलता है और रात में 12 बजे नोटबंदी करता है तो आप कहाँ रखिएगा? इसलिए खुलवाया कि वो ठीक जाएगा, पैसा मेरे पास आएगा। आपके पास काला धन था? मेरे पास जो था वही गया, ओरिजिनल चला गया। मेरा बीवी जो काट के रखी थी वो भी बोली कि अब इसको कैसे मालूम चल जाएगा, वो भी बेचारी बोली इसको रख दो, वो भी फंसी। अच्छा।
तो ये लोग सबको काला बना दिया, औरत घर का औरत तक को काला बना दिया। बड़ा दुख हुआ ना। अरे भैया झटका ऐसा लगा अभी तक संभला नहीं आदमी। देखिए गिरिएगा नहीं भाई साहब। अच्छा अपना नाम बता दीजिए आप। इम्तियाज जी हैं। इम्तियाज जी, ये बीजेपी का जुमला था जो अमित शाह ने ये क्लियर कर दिया कि आपके खाते में 15 लाख रुपया नहीं आ सकता। वो कहा जुमला था, हम लोग भी जान गए। लेकिन जिस तरह से काले धन की बात किया गया था कि काले धन हमारे देश में आना चाहिए, लेकिन नहीं आ अभी कहा कि सोनार बंगला बनेगा। हाँ सोनार बंगला, हाँ उसके बारे में बताइए। हाँ तो वो सही कह रहा कि सोनार बंगला, वो सब कुछ तो बना लिया, स्टेडियम भी ले लिया, सब कुछ ले लिया। अब वो एक सोना का बंगला अपना बनाएगा बंगाल को बेच के। हकीकत कह रहे, दिल का बात। वो आप ही हमको मतलब समझाए। नहीं, हम इतना देर से ना घूम रहे थे पागल के तरह। ये एकदम हकीकत है। किसको बोला जाता है? क्योंकि ये हकीकत है। यहाँ पे अभी बचा हुआ बरनपुर कारखाना, कोयला, बहुत ऐसा चीज है, बालू है, हर चीज है। यहाँ देख रहा माल बहुत ज्यादा है। यहाँ से समेटेंगे अच्छा से, कुछ हथिया के दे देंगे रिलायंस को, अंबानी को। उसके बाद तो सोना का बंगला तो बनना ही है उसका। स्टेडियम में फिर घूमेगा, सोना का बंगला में सोएगा। हम लोग जाएंगे वोट पे, ऐसी है लुगड़ते रहेंगे दिन रात। और क्या होगा भैया, यही नसीब। तो देखिए नेताजी, हमने आपसे पहले ही कहा कि जनता जो है वो अब जागरूक हो चुकी है। जनता जो है वो सब कुछ जानती है। इसलिए आप जो भी कहें सोच समझ के कहें। आपके तरफ से दिया गया एक सुझाव का कई सारे मतलब निकाल सकते हैं। जिस तरह से भाई ने सोनार बंगला का डिफिनेशन दिया मुझे, और मुझे भी बड़ा सुनकर आश्चर्य लगा कि ये डिफिनेशन बड़ा लोगों के लिए एक चुटकुला टाइप का बन गया है कि आखिर जो भाई साहब बोलना चाहते हैं वो लोग समझ भी रहे हैं। ऐसे ही कुछ और युवाओं से हम बात करेंगे। बड़ा देर से आप मोबाइल पे सर लगे हुए थे, फेसबुक व्हाट्सएप क्या कर रहे हैं? दोनों सर, दोनों। अच्छा, क्या पता कर रहे थे? कुछ नहीं सर, ऐसे ही चला रहे। चुनाव के बारे में बात कर रहे थे दोस्तों से क्या? व्हाट्सएप नहीं सर, चुनाव के बारे में बात नहीं करते सर। चुनाव से दूर कहाँ है? बस दूर है सर, दूर है ऐसे ही। वोट देने जाइएगा ना? जी सर एकदम। अच्छा, क्या सोच के जाइएगा? ये तो सर हम जिस दिन वोट देने जाएंगे उसी दिन बताएंगे। आज नहीं बताइएगा? नहीं सर। कसम खा लिए हैं क्या? एकदम। चलिए मेरे साथ बोलिए कि हम कसम खा लिए हैं, जब तक हम वोट देने नहीं जाएंगे हम नहीं बात करेंगे मीडिया से। आपसे कसम खा ले रहे हैं। नहीं आप ऐसा कसम मत खाइए। आप देश के युवा हैं, ठीक है, और आपके वोट का महत्व है, इसलिए आप वोट जरूर दें। जो भी आपको कैंडिडेट पसंद आए उससे वोट जरूर करें। जी सर। ऐसे ही कुछ और लोगों से हम बात करेंगे जो इस पान दुकान में आए हैं। क्या भाई साहब पान लेने आए हैं क्या? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। सब बढ़िया? पान खा रहे हैं तो और क्या किया जाए सर? और भाई साहब आवाज से पूछिए, वो बता। चूना कैसा लगा रहे हैं? अच्छा लगा रहे हैं। थोड़ा ज्यादा कि कम? ज्यादा नहीं ना लगा रहे हैं? ना ज्यादा नहीं। अच्छा, ज्यादा मत लगाइएगा। ठीक है। चुनाव का समय है। ठीक है। क्या लगता है आपको, क्या होगा इस बार? हम नहीं बता सकेंगे भाई। अरे कुछ बताइए ना। अरे कुछ भी उन लोग मेरे भाई लोग हैं, वो लोग बता देंगे। आप देंगे। ही बताइए ना। चलिए, हम कुछ नहीं जानते। अच्छा चलिए, और बताइए। ठीक है, हम लोग क्या बोलेंगे सर? क्या चल रहा है? ठीक ही चल रहा है। बढ़िया। हवा किधर है? हवा किधर है? अब किसको वोट दीजिएगा? सब तो वही है, जीतने के बाद कोई नहीं पहचानता है। ये लोग को वोट देना ही बेकार है। भगाइए, इलेक्शन हम लोग को नहीं पता। हम लोग पब्लिक, आम जनता, आम जनता जहाँ दिल करेगा, जो अच्छा काम करेगा उसी को वोट देंगे। तो देखिए, जो लोगों से हमारी बात हुई है, जो लोगों का कहना है कि सरकार किसी की बने, चाहे वो बीजेपी की बने, चाहे वो टीएमसी के बने, लेकिन जनता हित पे काम करे। और ऐसे ही कुछ चौक चौराहे से लोगों से बात करेंगे और उनका विचार आप तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। तब तक के लिए हमारे सहयोगी राजेश और अजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।